क्या आप किसी ऐसे कमरे में रुकने की हिम्मत करेंगे जहां पिछले 90 सालों से 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों? कमरा दिखने में बिल्कुल सामान्य है, एक होटल का साधारण सा कमरा। लेकिन जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं, घड़ी टिक टिक करने चलने लगती है। अगले 60 मिनट में आप मौत से भी खतरनाक चीज का सामना करते हैं। ये कहानी है रूम नंबर 1408 की। एक ऐसे कमरे की जहां हर सांस, हर आवाज और हर दीवार सिर्फ मौत की गिनती शुरू कर देती है। माइक एनस्लिन एक लेखक है। उसका काम है हॉन्टेड प्लेसेस की रियलिटी चेक करना और किताब लिखना। वो किसी भी जगह जाकर डरता नहीं, क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर यकीन ही नहीं है। एक दिन उसे न्यूयॉर्क के डॉल्फिन होटल से एक पोस्टकार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है, डू नॉट इंटर 1408। माइक की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो होटल पहुंचता है और होटल मैनेजर मिस्टर ओलिन उसे समझाता है, 1408 कोई आम कमरा नहीं है, वहां कभी कोई जिंदा ही नहीं निकल पाया। लेकिन माइक हंसकर चाबी ले लेता है और कमरे में चला जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा डर वो होता है जिस पर हम विश्वास ही नहीं करते। कमरे में शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप ऑन होकर डरावना गाना बजाने लगता है। एसी से ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई अदृश्य इंसान पास खड़ा हो। कमरे का तापमान गिरकर 30 डिग्री तक हो जाता है। माइक घड़ी देखता है, 12 बज रहे होते हैं। अचानक घड़ी अपने आप रीसेट होकर 60 दिखाने लगता है। अब उसके पास सिर्फ 60 मिनट की जिंदगी बची थी। सोचो, घड़ी टिक टिक नहीं बल्कि आपकी मौत गिन रही हो। तो टेलीफोन अपने आप बजता है, लेकिन लाइन के उस तरफ कोई भयानक चीख सुनाई देती है। दीवारों से खून रिसने लगता है। सामने की खिड़की से झांकता है तो अपने ही जैसे दर्जनों रूप दिखाई देते हैं। उसका मृत पिता और उसकी बेटी कैटी की आत्मा उसे नजर आती है। कैटी उसे कहती है, पापा प्लीज डोंट लेट मी गो अगेन। माइक टूटने लगता है। उसे समझ आता है कि कमरा उसके सबसे गहरे डर और दर्द को हथियार बना रहा है। डर बाहर से नहीं आता, असली डर हमारे अंदर छिपा होता है। माइक भागने की कोशिश करता है, खिड़की से नीचे रस्सी बांधकर निकलना चाहता है, लेकिन नीचे सिर्फ अनंत गहराई दिखती है। कमरे का दरवाजा खुलता है, लेकिन हर बार वही कमरा दोबारा सामने आ जाता है। वो चीखता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सामान फेंकता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। कमरा हंस रहा होता है, उसकी बर्बादी का मजाक उड़ा रहा होता है। 1408 सिर्फ कमरा नहीं था, वो मौत का पिंजरा था। माइक समझ जाता है कि इस कमरे से कोई नहीं बच सकता। वो मिनी बार से शराब निकालकर आग लगाता है और पूरा कमरा जलाने की कोशिश करता है। जलते हुए कमरे में दीवारें पिघलने लगती हैं और छत गिरती है और माइक आग में घिर जाता है। अचानक सब काला हो जाता है और माइक खुद को अस्पताल में पाता है। उसे लगता है उसने सब सपना देखा था, लेकिन जब वो घर लौटता है और अपनी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसमें कैटी की आवाज़ और चीखें गूंजती हैं। अब उसे समझ आता है ये सपना नहीं था, सब सच था और शायद कमरा अभी भी उसका पीछा कर रहा है। फिल्म के आखिरी सीन में माइक की आत्मा कमरे में फंसी दिखती है। वो धुएं में झांकता है और उसकी परछाई मुस्कुराती है, वही डरावनी मुस्कान जो बताती है 1408 से कोई कभी नहीं निकल पाया। 1408 में कदम रखना यानी अपनी आत्मा को मौत के हवाले करना। अगर इस खौफनाक कहानी ने आपकी रूह को हिला दिया है तो सोचो, अगली बार जब मैं आपको और भी डरावनी सुनाऊंगा और भी डरावनी सच्चाई सुनाऊंगा तो आप कहाँ छिपोगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वरना अगली रात जब तुम अपने कमरे में अकेले सोओगे तो 1408 का दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुल सकता है।